हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के पहले पार्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जिनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो देखेंगे ध्यान से कि क्या होता है ये लेंस से संबंधित परिभाषाएं और कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे ध्यान से और समझेंगे कि लेंस से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। जो लेंस से संबंधित परिभाषाएं हैं वो 5 हैं, ठीक है। और एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले मुख्य अक्ष होती है, दूसरी आपकी प्रकाशिक केंद्र होती है। सबसे पहले क्या होती है? मुख्य अक्ष, और दूसरी होती है आपके प्रकाशिक केंद्र, तीसरी फोकस होती है और नंबर 4 जो होती है फोकस तल और नंबर 5 जो होती है वो होती है फोकस दूरी, ठीक है। एक एक करके सभी को समझाएंगे, ध्यान समझेंगे आप, ठीक है। और मुख्य अक्ष का जो अंग्रेजी में कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो बताते हैं इसकी परिभाषा। सबसे पहले आपको चित्र के द्वारा समझना है, ठीक। जो लेंस होता है 2 गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है और इसलिए इसके 2 वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। इनको C1 और C2 को जो मिलाने वाली रेखा है उसको ही मुख्य अक्ष कहते हैं। अपनी कॉपी में या एग्जाम कॉपी में आपको किस प्रकार लिखना है, ध्यान सुनेंगे। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। एक बार फिर, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में C1 C2 मुख्य अक्ष है। चित्र में रेखा C1 C2 मुख्य अक्ष है, ठीक है। नंबर 2 जो आपका पॉइंट है वो है प्रकाशिक केंद्र। नंबर 2 प्रकाशिक केंद्र, और इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। परिभाषा चित्र के द्वारा समझेंगे। जब आप अपनी पेपर कॉपी में या एग्जाम कॉपी में इन परिभाषा को लिखेंगे, अगर एग्जाम में पूछी जाए तो सबसे पहले हेडिंग डालना है, उसके बाद परिभाषा बोलनी है, उसके बाद चित्र बनाना है, ठीक है। मैं चित्र इसलिए बना रहा हूं ताकि समझा सकूं ध्यान से, ठीक है। चित्र के माध्यम से परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाती है। तो चित्र इस प्रकार बनाना है इसका, ठीक है। तो ये लेंस हुआ आपका और ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। एक रेखा जानी है जो प्रकाशिक किरण है, इसके इस बिंदु से बिल्कुल सीधी, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं करनी है। इस प्रकार आपको चित्र बनाना है और इसका नाम रख देना है O, ठीक है। तो परिभाषा अपनी कॉपी में किस प्रकार लिखनी है, ध्यान सुनेंगे। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर दोहराते हैं। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको O से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आपको लिख लेना है, ठीक। आगे चलते हैं तीसरी परिभाषा पर। आपकी तीसरी परिभाषा है फोकस। तीसरी परिभाषा है फोकस और इसको अंग्रेजी में भी फोकस ही कहते हैं, ठीक है।
फोकस के जो प्रकार हैं वो 4 हैं, ठीक है। 4 परिभाषाएं हैं इसमें फोकस की। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, ठीक है। तो इन चारों फोकस की परिभाषा से पहले हम फोकस की परिभाषा देते हैं, ठीक है। और फोकस की परिभाषा में आपको चित्र नहीं बनाना है, जो इसके 4 प्रकार हैं उनमें चित्र बनाने हैं, लेकिन मैं यहाँ चित्र के द्वारा आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझेंगे। मैंने एक लेंस बनाया है और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है O। तो इसके समांतर एक प्रकाशिक किरण जा रही है और अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाती है। तो परिभाषा आपको फोकस में किस प्रकार लिखनी है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। इस प्रकार आपको लिखनी है। एक बार फिर मैं हर परिभाषा को 2 बार इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप ध्यान से समझ सको, ठीक है। एक बार फिर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। और लेंस के प्रत्येक लेंस 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, और दोनों लेंसों के 2-2 फोकस हैं, इसलिए फोकस कितने हो गए? 4। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, ठीक है ना। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। ध्यान से समझनी है परिभाषा। सबसे पहले मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं। यह आपका उत्तल लेंस है और प्रथम फोकस इसके बाएं हाथ पे होता है, उल्टे हाथ पे होता है, ठीक है। और इससे कुछ किरणें निकलती हैं, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार। इन पे तीर का चिन्ह, एरो लगा देना है, ठीक है, जिससे इनकी दिशा पता चल जाए, जो प्रकाशीय किरण है किस दिशा से किस दिशा में जा रही है, ठीक है। और जैसे ही ये चारों प्रकाशीय किरणें इस लेंस से गुजरेंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको अपनी कॉपी में या एग्जाम कॉपी में किस प्रकार लिखना है? तो सबसे पहले हेड डालेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उसके बाद परिभाषा लिखनी है, उसके बाद चित्र बनाना है, ठीक है। तो परिभाषा किस प्रकार लिखनी है? ठीक, ये आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसको F1 से बड़ा F1, ठीक है ना, कैपिटल में लिखना है, इसको F1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, और परिभाषा के बाद चित्र बना देना है, ठीक है। अब है अवतल लेंस का प्रथम फोकस, ठीक है, उसका चित्र बनाएंगे और समझेंगे ध्यान से। अवतल लेंस बनाएंगे सबसे पहले। ये आपका अवतल लेंस है, इस प्रकार। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया
और O प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, इसका प्रथम फोकस इधर होता है, उत्तल लेंस का उल्टा। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है और अवतल लेंस का इधर होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखने से पहले मैं चित्र समझा दूं आपको। इससे F1 की सीध में कुछ किरणें इधर से आएंगी, F1 की सीध में, बिल्कुल F1 की सीध में इधर से 4 किरणें बनानी है हमको। ये आ रही पहली किरण, इसकी सीध में थोड़ा सा आई कर देंगे इस प्रकार। किरण थोड़ी टेढ़ी हो गई, सीधी कर लूं मैं इसको। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, ये इस प्रकार आएगी, ये डॉट 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 यहां मिलेंगे। ठीक है ना, F1 हम बाद में बना लेंगे, ये लिख दिया हमने F1। ठीक है, दूसरी किरण ये आई, तीर लगा देंगे साथ साथ और F1 पे जाके मिलेंगी। ठीक है, और तीसरी किरण यहां से जाएगी, ये गई और डॉट 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 F1 पे मिल जाएगी। अगली किरण भी ऐसे ही जाएगी और डॉट 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 करके यहां मिल जाएगी। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी बन जाएंगे। ठीक है, अब यहां तो ये बिल्कुल गाड़ी है, लेकिन यहां डॉट डॉट जैसे इस लाइन से गुजरी, जो अपवर्तन का चिन्ह है, अपवर्तन का जो प्रतीक है, यहां से गुजरी, डॉट डॉट क्यों हो गई? ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये अपवर्तन होता है इनका, अपवर्तन से पहले तो ये ऐसे लग रही थी जैसे F1 पे आएंगी। ठीक है, और जैसे ही इनका अपवर्तन होता है, ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, अपवर्तन से पहले, इस लाइन से गुजरने से पहले तो ये ऐसे लग रही थी जैसे F1 की तरफ आ रही हैं। ठीक है, जैसे ही इनका अपवर्तन हुआ तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो इस मतलब इस बिंदु पे आती नहीं है, बस आती हुई प्रतीत होती है। तो परिभाषा अपनी कॉपी में आप कैसे लिखेंगे, ध्यान समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ये आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा एक बार फिर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है, चित्र बना देता हूं मैं। चित्र का समझना है, जो चित्र समझ गए परिभाषा को आराम से याद कर लेंगे, सदा सदा के लिए कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और जिन्होंने रटी परिभाषा वो ना तो चित्र को समझ पाते हैं ना परिभाषा को याद रख पाते हैं, तो इसलिए चित्र समझना है, परिभाषा कभी नहीं भूलेंगे। कुछ किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और इसका द्वितीय फोकस F2 पे होता है, और जैसे ही इनका अपवर्तन होता है, मतलब इस लाइन को पार करती हैं, तो ये F2 से जाके मिलती हैं, F2 से जाकर मिलती हैं। ठीक है, आपको एरो लगा देना है सब पर, ताकि इन प्रकाशीय किरणों की दिशा का पता पड़ सके। तो ध्यान सुनेंगे, परिभाषा किस प्रकार लिखनी है। यह उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर,
उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर बताता हूं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। फिर चित्र बना देना है इसके नीचे, ठीक है, और यहां O भी लिख देना है, O प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। आगे चलते हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, ठीक है। इसको मिटा देता हूं डायग्राम को मैं, और अवतल लेंस का डायग्राम फिर बनाएंगे। ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है। चित्र सीखेंगे एक एक पॉइंट करके, ठीक है ना। अवतल लेंस बनाया, बीच में लाइन खींच दी, ठीक है, और इसके बीचों बीच एक लाइन निकाली, और लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसके बाद यहां O लिख देंगे, और इसका जो द्वितीय फोकस होता है वो कहां होता है, इधर होता है F2, ठीक है। अब यहां क्या होता है चित्र में, सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें जाती हैं, ठीक है ना। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें जाती हैं, और जैसे ही अपवर्तित होती हैं, इस लाइन को पार करती हैं, ये किरणें ऐसे लगती हैं जैसे यहां से आ रही हूं, ठीक है ना। मतलब जैसे ही पार होती हैं ये ऐसे लगने लगती हैं कि ये F2 से आ रही हैं, F2 की सीध में आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो F2 की सीध में ही आपको डॉट डॉट करके बनाना है, ठीक है। आगे ऐसे डॉट 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 और यहां कर देंगे आप, ठीक है ना। ऐसे ही यहां डॉट 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 डॉट, और इस लाइन के बाद आपको डॉट छोड़ के गाढ़े, ठीक है ना, गाढ़े कर देंगे इन लाइनों को। यहां तक डॉट रखना है, लाइन से पहले पहले F2 तक डॉट रखना है, और जैसे ही लाइन से गुजरेंगे बिल्कुल आपको गाढ़ा कर देना है, ठीक है। तो परिभाषा अपनी कॉपी में किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, अवतल लेंस। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद चित्र बना देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपके 3 परिभाषा हो चुकी हैं, ठीक है ना। तीसरी परिभाषा, हम फोकस में चल रहे थे और फोकस में ही 4 परिभाषा थी, ठीक है। अब परिभाषा, हम चौथी परिभाषा चलते हैं, फोकस तल। क्या है, फोकस तल नंबर 4, फोकस तल, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको फोकल प्लेन, ठीक। चित्र बना देता हूं ताकि आप ध्यान से समझ सको, ठीक है। ये इसका F1 हो गया, और ये इसका F2 हो गया, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है। फोकस तल की परिभाषा में क्या है कि चित्र में प्रथम फोकस तल ये है, प्रथम फोकस तल ये है, ठीक है ना। ये है प्रथम फोकस तल, और
यहां से F2 से द्वितीय फोकस तल बनेगा, द्वितीय फोकस तल। ठीक है, अब परिभाषा किस प्रकार लिखनी है आपको, ध्यान सुनेंगे। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, ये जो लाइन जा रही है ये इस लाइन के जो मुख्य अक्ष के इसके लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है ना, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको लंब कहते हैं किसी रेखा पर। ठीक है ना, तो मुख्य अक्ष पर लंब है ये लाइन। तो परिभाषा ध्यान से एक बार फिर, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। प्रत्येक लेंस के लिए दो फोकस तल होते हैं, प्रथम फोकस तल तथा द्वितीय फोकस तल। परिभाषा एक बार फिर, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। प्रत्येक लेंस के लिए दो फोकस तल होते हैं, प्रथम फोकस तल तथा द्वितीय फोकस तल। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट जो आपकी डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो है फोकस दूरी की, फोकल लेंथ की। ठीक है, नंबर 5 फोकस दूरी, फोकस दूरी और अंग्रेजी में कहेंगे इसको फोकल लेंथ। ठीक है, चित्र बना देता हूं, चित्र से समझेंगे इसको। परिभाषा सबसे आसान यही है। ठीक है, दर्पण में फोकस दूरी होती है और लेंसों में भी फोकस दूरी होती है, दोनों की परिभाषा सेम सी है और सबसे आसान है। ये F1 है और ये F2 है। ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से जो फोकस तक की दूरी होती है, प्रकाशिक केंद्र से जो फोकस तक की दूरी होती है उसको ही फोकस दूरी कहते हैं। और प्रत्येक लेंस के लिए दो फोकस दूरियां होती हैं, F1 तथा F2। तो परिभाषा अपनी कॉपी में किस प्रकार लिखनी है, ध्यान से सुनेंगे। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रत्येक लेंस के लिए दो फोकस दूरियां होती हैं, F1 तथा F2। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में कोई भी पॉइंट, कोई भी परिभाषा आपके समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।